पाठ 15। पांचजन्य हनिके को देवदत्त धनंजय पौनरन दधमौ महाशांक खा भीमकर्म वकोदर है। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया जिसे पांचजन्य कहा जाता है। अर्जुन ने अपना देवदत्त और भीम अत्यंत कठिन कार्यों को करने वाले पौर नामक अपना भयानक शंख बजाया। अभिप्राय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हनेकेश कहा गया है क्योंकि वे स्वामी हैं। सभी इंद्रियों का जीव उसका अंश हैं और इसलिए जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का अंश हैं। निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का हिसाब नहीं दे सकते और इसलिए वे हमेशा सभी जीवों को मूर्ख के रूप में वर्णित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। या अवैयक्तिक सभी जीवों के हृदय में स्थित भगवान उनका निर्देशन करते हैं। होश लेकिन वे जीव के समर्पण के संदर्भ में निर्देश देते हैं और एक शुद्ध भक्त के मामले में वे सीधे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र के भगवान अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को सीधे नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार उनका हनिकेश का विशेष नाम। भगवान के अलग अलग नाम हैं उनकी विभिन्न गतिविधियों के अनुसार। उदाहरण के लिए उनका नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। उसका नाम गोविंदा है क्योंकि वे गायों और इंद्रियों को सुख देते हैं। उनका नाम वासुदेव है क्योंकि वे वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उसका नाम देवकीनंदन है क्योंकि उन्होंने देवकी को अपनी मां के रूप में स्वीकार किया। उनका नाम यशोदानंदन है क्योंकि उन्होंने वृंदावन में यशोदा को अपनी बचपन की लीलाएं प्रदान की थीं। उसका नाम पार्थसारथी है क्योंकि उन्होंने अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में काम किया था। इसी तरह उनका नाम हनिकेश है क्योंकि उन्होंने अर्जुन को दिशा दी थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि उसने उसकी सहायता की थी। धन लाने में बड़ा भाई जब राजा को बनाने की आवश्यकता होती है। विभिन्न बलिदानों के लिए व्यय। इसी प्रकार भीम को वकोदर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह उतना ही पेट भर खा सकता था जितना कि वह अत्यंत कठिन कार्य कर सकता था, जैसे दानव हियोम्बा को मारने के रूप में। तो विशेष प्रकार के शंखों द्वारा बजाया जाता है। पांडवों के पक्ष में विभिन्न व्यक्तित्व। शुरुआत से भगवान सभी लड़ने वाले सैनिकों के लिए बहुत उत्साहजनक थे। दूसरी ओर ऐसा कोई श्रेय नहीं था, न ही सर्वोच्च भगवान कृष्ण की उपस्थिति थी, निदेशक और न ही भाग्य की देवी की। इसलिए उनकी हार तय थी। लड़ाई और वह संदेश था जो कि आवाजों द्वारा घोषित किया गया था। शंख